औद्योगिक विकास की गति न जाने कौन सी जगह पे टिक गई। अब मोतिहारी चीनी मिल चली नहीं, उसकी जमीनें बिक गई। नदी चाहिए न पहाड़ चाहिए, नहीं सही बोल रहा हूं, न पहाड़ चाहिए न झील चाहिए, बिहार की जनता को चीनी मिल चाहिए। ये चीनी मिलें 28 चीनी मिलों में से सिर्फ 10 चीनी मिल चल रही है। महोदय, हमारी चनपटिया की चीनी मिल बंद है। तो मैं ये आग्रह करूंगा माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से कि 18 चीनी मिलें जो बंद हैं, उन चीनी मिलों को, नई चीनी मिलों को बात हटा दीजिए, पहले 18 जो बंद हैं उनको क्या खुलवाएंगे? सालनी जी, ये सदन का भाव है, सदन में बयां होगा। अब मंत्री जी नहीं कुछ बताएंगे तो विधायकों का क्या होगा? अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मंत्री जी ने बताया कि चीनी मिल नई खोलने के लिए सरकार संकल्पित है, तो निश्चित रूप से अच्छी बात है। लेकिन जिस तरह से हमारे यहाँ, चूंकि हमारा मोतिहारी जिला में गोविंदगंज विधानसभा है, हम लोग यहाँ बहुत करीब 10 साल से पहले का बहुत सारा सासा मूसा चीनी मिल में बहुत सारे किसानों का पैसा बाकी है। और हद तो ये हो गई है कि इधर कुछ महीनों से कुछ दलाल उस पर्ची को खरीद रहे हैं औने पौने दाम पर। तो हम आपके माध्यम से मंत्री से आग्रह करेंगे कि इस तरह जहां भी किसानों का पैसा बाकी है, मंत्री जी उसको जांच करवा करके और तुरंत उसको भुगतान कराने का। दूसरा विषय अभी विनय बिहारी जी ने उठाया, बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है मोतिहारी चीनी मिल का। तो ये बड़ा मतलब बहुत ही दुखद बात है कि मोतिहारी चीनी मिल खुलने की तो बात छोड़ दीजिए, जमीन, वहाँ की जमीन औने पौने दाम पर, मतलब क्या वो स्थिति से उसको बेच के खरीद बिक्री सब हो गया। तो महोदय ये भी मैं चाहूंगा कि मंत्री जी उसको भी देखें और ध्यान दें। सब बात आ गई, सब बात आ गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, सासा मूसा चीनी मिल की तरह बिहार की अनेकों बंद चीनी मिलों के गन्ना उत्पादक किसानों एवं उन चीनी मिलों में कार्यरत मजदूरों एवं उसके परिसंपत्ति की सुरक्षा अति आवश्यक है। जिस क्रम में चनपटिया शुगर फैक्ट्री कई दशक पूर्व से बंद पड़ी है और किसानों का गन्ना मूल्य का लगभग 3.25 करोड़ रुपया और उसमें कार्यरत मजदूरों का लगभग 4 करोड़ रुपया बकाया है, और इस चिंता किए बगैर उक्त चीनी मिल को बेच दिया गया। सारी बात आ गई, मंत्री जी बताएंगे आपको। न्यायालय में लंबित है। सरकार को किसानों और मजदूरों के हितों में इसको संज्ञान में लेते हुए बैजनाथ जी बैठ जाइए, बैजनाथ जी बैठिए आप, बैजनाथ जी बैठ जाइए पहले, बैजनाथ जी बैठिए आप। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि आपके इस सदन में 93 सदस्य नए हैं फर्स्ट ईयर के, उनको भी ध्यान रखा जाए। चीनी मिल की बात हो रही है, यह सरकार जो है सो आपको बता दे सर, 25 से 30 में जो है संकल्पित है कि पुरानी चीनी मिल के साथ साथ नया भी खोलेंगे। कुछ साथी ने सही कहा है कि पुरानी चीनी मिल को ही खोला जाए, पहले प्राथमिकता दिया जाए, लेकिन उन चीनी मिलों के कारण जो कर्मचारी किसानों का जो बकाया आ रहा है, अगर वह भुगतान के बाद चीनी मिल का जो है पुनः शुरू होता है, चालू होता है, तो सरकार की साख भी बचेगी और बाद में जो है सरकार की किरकिरी नहीं होगी। वही किसान वही कर्मचारी बाजार में यह नहीं बोलेंगे कि पुराने चीनी मिलों का पैसा बाकी है और नया सरकार चीनी मिल खुलवा कर बारी ले रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, बहुत कम वक्त लूंगा। चीनी मिल का मामला सिर्फ एक जिला तक सीमित नहीं है, लगभग बिहार का पूरा मामला है। और मेरे भी क्षेत्र में लोहट, रैयाम, सकरी 3 चीनी मिलें हैं, जिसमें सरकार ने यह निर्णय, हाँ वही बात, बगल का ये कोई बिहार का मामला है। तो चलिए मान लीजिए उनकी बात को कि ये रैयाम उनका है, सकरी और लोहट के बारे में तो सरकार ने निर्णय लिया। बिहार की बात हो रही है, पूरे बिहार की बात हो रही है, इसलिए बोल रहा हूँ। सकरी रैयाम को तो चालू करने की सरकार ने बात कही। माननीय गन्ना मंत्री जी मेरे अच्छे मित्र भी हैं, मैंने उनसे भी कई बार आग्रह किया कि लोहट चीनी मिल के बारे में क्या, कि लोहट का एक अपना इतिहास रहा है और लोहट चीनी मिल से जितने जुड़े हुए लोग हैं उनका भी बकाया बड़ी मात्रा में अभी भी सरकार के पास लंबित मामला है। तो मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, क्योंकि पूरे राज्य का मामला है, एक एक चीनी मिल का ध्यान में रखिए। और चुनाव के टाइम में तो हम सब लोगों ने वादा किया था कि जितनी चीनी मिलें बंद पड़ी हैं सबको खोला जाएगा, तो लोहट पर भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। और इस शॉर्ट में एकदम महोदय पूरे बिहार का मामला आ जाए। महोदय, गन्ना किसान और गन्ना उद्योग दोनों बिहार के औद्योगिक क्षेत्र में रीढ़ की हड्डी है।
रीगा चीनी मिल की स्थिति भी इसी तरह की है। वहाँ के 7,000 किसान को मिल प्रबंधन ने केसीसी करा दिया, बैंक से मिलीभगत करके। सरकार ने मध्यस्थ की भूमिका निभाकर मिल तो बेच दी, लेकिन 7,000 किसान बंधक है इंडियन बैंक में, यूनियन बैंक में। किसानों को के बच्चों को आज के दिन में शिक्षा ऋण नहीं मिल रहा, निजी ऋण नहीं मिल रहा, क्योंकि वो डिफॉल्टर घोषित कर दिए गए हैं। आप लिखित दे दीजिए, नंबर 1 इसीलिए आप लिखित दे दीजिए। पूरी समय खत्म हो रहा, सारी बात आ गई। मंजित बाबू सब बात आ गई, प्लीज बैठ जाइए। माननीय मंत्री महोदय, समय देख लीजिए, टाइम। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंजित बाबू को पता है कि इस विषय पर प्रक्रिया जारी है। प्लीज आप बताइए। जिलाधिकारी से भी इस विषय पर बात हुई है, स्क्रैप के मामले को लेकर। जो पूर्व में निवेशक थे वो स्क्रैप के मामले को उन्होंने रखा ही नहीं, उन्होंने कोई इंटरेस्ट इस पर नहीं रखा, जिसके वजह से ये NCLT कोर्ट हम बता रहे हैं, चल रहा मामला। बैठ जाइए। माननीय मंत्री महोदय बैठिए। मंजित बाबू बैठिए, बैठ जाइए। देखिए इतना मौका दिया आपको, बैठिए आप। मेरा मंत्री से मेरा आग्रह है, आप प्लीज प्रमोद जी एक बैठक बुला लीजिए अपने चैम्बर में, अधिकारियों को बुला लीजिए, ठीक है, और बुला करके माननीय विधायकों को बुला लीजिए, संबंधित जो है जा करके, और बैठक करके। अरे भाई सबकी बात हो रही है, जिन माननीय सदस्यों ने उठाया विषय को, जो नहीं भी उठाए हों, संबंधित जिले के माननीय विधायकों को बुला लीजिए, अधिकारी को बुला लीजिए, जितने विषय आए हैं सब का बिंदुवार बना करके एक एक चीज़ का संशोधन कराने का काम कीजिए। जी अध्यक्ष महोदय, मैं जल्द ही बुला लूँगा। एक हफ्ते के अंदर, एक सप्ताह के अंदर में ठीक, सारी बात वहाँ हो जाएगी। इनके कक्ष में आप जाएंगे, जो साथी नहीं बोल पाए हैं, अजीत जी, जो लोग नहीं बोल पाए, नहीं मौका मिला, तो हम मौका दे रहे हैं, एक सप्ताह के अंदर में तिथि घोषित कर दीजिए आप, और बुला करके समाधान कराइए। माननीय अध्यक्ष जी, 28 तारीख को माननीय सदस्य को हम लोग बुलाकर बात कर लेंगे। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल YouTube चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।